जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब के बार एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अब के बार एकादशी कब की पड़ रही है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। बहुत लोग 4 तारीख को एकादशी मान रहे हैं और बहुत लोग 5 तारीख को एकादशी मान रहे हैं। तो मैं एक प्रमाण के साथ में ये बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि 11 कब की, एकादशी कब की है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ, फलेन चैव शुभ्रेण भक्ति युक्तेन चेतसा। यदि एकादशी का फल आपको चाहना है तो उसको भक्ति पूर्वक और उसको श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को कीजिए। व्रत बहुत हैं, लेकिन इस मृत्यु लोक में 11 से एकादशी से बढ़ करके कोई भी व्रत है ही नहीं। ये समझ लीजिए, हम लोगों की 11 के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा। फलेन चैव शुभ्रेण भक्ति युक्तेन चेतसा। इसमें स्वयं भगवान कहते हैं कि यदि किसी को एकादशी का 11 का फल चाहिए, भक्ति युक्त वो श्रद्धा के साथ में इस व्रत को करे। एकादशी के व्रत को पूरा होने में द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणाम पूज्येत तातु सर्व तस्मै निवेदयेत। ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र, कपड़ा देते हुए और उसका आशीर्वाद लिया जाता है। तो 11 की महिमा बहुत ज़्यादा अपने आप में बढ़ जाती है। तो मैं आपको निवेदन करूँगा, अब के बार एकादशी का नाम क्या है। युधिष्ठिर राजा ने भी भगवान श्री कृष्ण को 11 के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि शृणु राजन वक्ष्यामि आख्यानम पाप नाशनम। आपने जो एकादशी के बारे में हमें पूछा, ये संपूर्ण पापों को जलाने वाला आख्यान है। यल्लोमसो ब्रवीत पृष्ठो मानधाता चक्रवर्तन। यही बात मानधाता राजा ने लोमस ऋषि को पूछी थी। तब लोमस ऋषि ने चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो नाम अपने मुख से बताया, हे राजन, वही हम आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी, संपूर्ण भूत प्रेत की बाधा को दूर करती है एकादशी। यदि कोई पापकृत कर्म करता हुआ मौत को प्राप्त होता है तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। हरि वैष्णव जगत में जीने वाले लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में 3 दिन में जो व्रत पूरा होता है वो इस व्रत को करते हैं। दशमी की रात्रि को वो भोजन नहीं करते, एकादशी को एक बार फलिहार लेते हैं और द्वादशी को एक बार ही भोजन लेते हैं। 3 दिन में यह व्रत पूरा होता है और इस व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं अगली वीडियो में मैं आपको इसकी ये व्रत कथा भी मैं आपको निवेदित करूँगा, मैं आपको सुनाऊँगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, प्रदक्षिणाम ततः कुर्यात धात्रा वही विष्णु नाम भी। 11 के दिन विष्णु प्रिया तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए माँ के चरणों में आप दिया जलाएं, वंदन प्रणाम करें। तो इस एकादशी की महिमा अपने आप में और बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्नान कृत्वा विधानेन ब्राह्मणान भोजते, ततः ब्राह्मण को भोजन पर आप बुलाते हैं उससे पहले, सूर्य उदित होने से पहले आप स्नान कर लीजिए और धुले हुए वस्त्र पहनकर माथे पर चंदन रोली टीका लगाते हुए आने वाले ब्राह्मण का आप आशीर्वाद लीजिए, उसे भोजन कराइए, उसे दक्षिणा दीजिए, कपड़ा लत्ता दीजिए। फिर यह एकादशी अपने आप में पूरी होती है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो 11 के व्रत को समाप्त कर देती हैं। एक तो भूल करके भी एकादशी के दिन काले कपड़े मत पहनिए। एकादशी के दिन किसी के यहाँ सूतक पातक है वहाँ बिल्कुल मत जाइए। एकादशी के दिन ऋतुकाल में जो नारी है उसको टच मत कीजिए, उसको छूइए मत, उसको स्पर्श मत कीजिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन आप किसी को दाल न खिलाएं, परोसें नहीं, चावल नहीं परोसें। उस दिन आप नहीं खाते, आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आप खाएंगे ही क्यों। लेकिन उस दिन आप दाल इत्यादि इन चीज़ों को, यहाँ तक कि किसी को परोसें भी नहीं। काला वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहने। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, तो आपका यह व्रत है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिव्य माना जाएगा। और एकादशी है कब की वो भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जो लोग 4 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस एकादशी तिथि में दशमी पड़ जाती है तो ऐसी एकादशी पूरे वर्ष भर के पुण्यों को समाप्त कर देती है। याद रखना, 4 तारीख को एकादशी दोपहर बाद 4:15 बजे लग रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि उसमें सुदशम भेदी है। भूल करके भी एकादशी न करें, इसको त्याजित कर दें।
उदिता तिथि में एकादशी 5 तारीख को ये है, भले ही वो दोपहर को 1:30 बजे तक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी एकादशी करते हैं जिस एकादशी में द्वादशी चल करके आ जाती है, तो उस 11 की महिमा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो अब के बाद एकादशी में द्वादशी तिथि चल करके आई है, 5 अप्रैल को एकादशी है। इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इसको पिशाच मुक्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूर्व में कोई आत्महत्या करके और किसी भी प्रकार से यदि किसी की मृत्यु हुई है, उसके खानदान परिवार में यदि किसी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके और अपने पूर्वज के लिए समर्पित कर दिया है, तो इसके द्वारा उसको भी मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सभी भाई बहन, माता पिता, मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा, यदि आप 11 का व्रत कर रहे हैं तो आप 5 तारीख को एकादशी का व्रत कीजिएगा, और यह उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। भगवान शालराम को स्नान कराइए और 108 तुलसी के पत्र शालराम भगवान को चढ़ाइए, और ये कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूज्यामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूज्यामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूज्यामि, यह 108 बार मंत्र बोलिए। और आप ये तुलसी पत्र आप चढ़ाइए, बहुत ज़्यादा आनंद हो जाएगा। व्रत में तद्वाराधम सर्व पाप प्रमोचनम, जो इस व्रत को करेंगे उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। सर्व तीर्थे सुयत पुण्यम, सर्वदाने सुयत फलम, सभी दान देने से, तीर्थ यात्रा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, 11 का व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। सर्व यज्ञाधिकम चैव लभते नात्र संशया, 11 का व्रत करने से सभी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय ना समझे। भगवत कृपा से हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए जा रहे हैं, जो कि 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। यह व्रत मैंने पूर्व में भी बोला है कि जिस दिन आप 11 का व्रत करते हैं, देह पर आंवला का बुरादा पीली मिट्टी में मिलाकर थोड़ा उसमें सफ़ेद तिल भी डालिए पीस करके, और फिर उस मिट्टी का देह के ऊपर लेपन कीजिए, और फिर आप स्नान कीजिए। जल में माँ भगवती गंगा का आवाहन कीजिए, सूर्योदित पहले से स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, देवी देवताओं को वंदन और पूजन किए, गौ माता की परिक्रमा कीजिए। आप देखिए फिर इस एकादशी का कितना बड़ा फल आपको प्राप्त होता है। व्रत धरती पर बहुत हैं, लेकिन एकादशी जैसा व्रत ना भूतो न भविष्यति। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जो एकादशी का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए वर्णन किया गया है। उनके लिए कहा गया फलेन चैव शुभ्रेण भक्ति युक्तेन चेतसा। यदि 11 का व्रत आपको पूरा चाहिए तो इसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ में और भक्ति के साथ में इस व्रत को कीजिएगा। और एक बात मैं और कहूँगा, जो एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें 1000 गौ माता का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए हर बार एकादशी के दिन हम 11 माता की कथा की वीडियो भेजते हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो के आगे वीडियो भेज रहे हैं, और वो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और उसके आप मैं बोलना चाहूँगा पारण की विधि और पारण का समय, ये भी मैं आपको बोलूँगा। इसलिए ये वीडियो बड़ी मोस्ट है, तो इसके आगे वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने लास्ट तक पूरा सुना है। यदि आपको इसमें कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो आज ही आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और भी लोगों को भेजिए और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में जीवन जिए। 3 बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। बोलिए एकादशी मैया की जय हो।